माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल लेना है। स्टार्टर कल्चर बेसिकली हमने लैब के अंदर या क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू ना स्टोर किया हुआ होता है। उससे हम थोड़ी सी उससे हम क्वांटिटी लेते हैं अपने सैंपल की, और फिर उसको एगर प्लेट पे जो है वो उस एगर प्लेट पे जो हम स्टीक करते हैं, या डिफरेंट मेथड्स हैं, पोर प्लेट है, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनके थ्रू हम जो है इसकी ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं। फिर हमने जो स्टार्टर कल्चर है हमारा जो हमने लिया है, उसको हम क्या करेंगे, फ्लास्क के अंदर ऐड करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे। फिर क्या होगा कि एक सस्पेंशन बन जाएगा, और फिर उसको हम जो है सीड टैंक्स जो होते हैं, सीड टैंक बेसिकली बायोरिएक्टर्स होते हैं, ऐसे टैंक्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सारी कंडीशन जो चाहिए होती हैं, टेम्परेचर, पीएच और डिफरेंट मॉइस्चर वगैरह, वो सारी हमें सीड टैंक के अंदर वो मिल जाती हैं। तो हम फिर इस स्टार्टर कल्चर को उस सीड टैंक के अंदर रखते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकें। फोर्थ स्टेप है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन स्टेप ऐसा है कि इसके अंदर क्या होता है, जो स्टील सीड टैंक होते हैं ना, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 135,000 लीटर्स होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। इको फ्रेंडली से मुराद है कि जो इन्वायरमेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, और बैक्टीरिया को फिर परमिट किया जाता है कि वो प्रोलिफरेट करें इस इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर एज अ रिज़ल्ट वो क्या करें, लार्ज क्वांटिटी जो है टारगेट एंटीबायोटिक की वो जो है वो सिक्रीट बनाएं। अब जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है स्टील सी टैंक के अंदर वो 73 to 81 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो बेस्ट ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, उसके लिए पीएच मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो वो भी हमें साथ साथ जो है वो उसको भी मैनेज करना होता है बाय एडिंग बफर की सिचुएशन रखनी होती है। बफर्स बनाने तो फिर एसिड या बेसिस जो है वो हम साथ साथ बीच में ऐड करते रहते हैं। फिर फिफ्थ स्टेप जो है वो है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। अब जो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो हमें मिल जाती है 3 to 5 डेज़ के अंदर। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना आइसोलेशन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फर्मेंटेशन ब्रॉथ है या फर्मेंटेशन जो मीडिया है, हमारा मीडिया था जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, उसने एंटीबायोटिक बनाई है, उस मीडिया को हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्यूरीफाइंग टेक्निक से पास करेंगे एंटीबायोटिक की नेचर पे कि वो किस नेचर की है, वाटर सॉल्युबल है या ऑयल सॉल्युबल है, उसकी बेस पे हम अपना मेथड जो है वो प्यूरीफाइंग मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। अब आयन एक्सचेंज अप्रोच जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल एंटीबायोटिक ड्रग्स। इसी तरह जो ऑयल सॉल्युबल एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। फिर है सिक्स स्टेप जो है उसमें रिफाइनिंग है कि एंटीबायोटिक जो है हम उनको किस तरह रिफ़ाइन करके उनको एक फ़ाइनल फॉर्म दें, जैसे कि हमें मार्केट में मिलती हैं एंटीबायोटिक्स टैबलेट की फॉर्म में, लिक्विड में, वैक्सीन है या इंजेक्शन है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, उसको हमने कौन सी फॉर्म देनी है, इसमें ही हम रिफ़ाइनिंग प्रोसेस में देखते हैं। इसमें ये होता है कि हम एंटीबायोटिक्स को या तो पाउडर की फॉर्म में ले लें, फिर उसको जेल या कैप्सूल में जो है वो उनकी शेप दें, या फिर हम इंट्रावेनस बैग्स के अंदर या सिरिंजेस के अंदर जो है वो उनको ऐड करें, उस पाउडर का सस्पेंशन बना लें, या उसको बैग की फॉर्म में सिरिंजेस में जो है वो फिल कर दें। देन फिर क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स कैप्सूल फॉर्म में मिलती हैं हमें, उनका जो हाफ जो होता है वो जेल, उसके अंदर वो सिलिका होता है या जेलेटिन होता है, और जो नेक्स्ट हाफ होता है उसके अंदर हम एंटीबायोटिक का पाउडर जो है वो फिल होता है, और फिर इन दोनों हाफ्स को जो मैकेनिकली सील कर दिया जाता है, और फिर इनको जो है फाइनल पैकिंग के लिए स्टेशंस पर भेजा जाता है। लास्ट स्टेप इज़ क्वालिटी कंट्रोल। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं लैब के अंदर, कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आपने बहुत मतलब क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली एक ऐसा स्टेप होता है जिसके अंदर हम उस एंटीबायोटिक की या उस प्रोडक्ट की प्योरिटी चेक कर रहे होते हैं कि वो कितना प्योर फॉर्म में जो है वो कितना प्योर फॉर्म है, इसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं या कितनी जो है वो उसके अंदर कंटेमिनेशन हुई है। तो इसके अंदर ये होता है कि फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होती है, फर्मेंटेशन के थ्रू हम इसको बना रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स को, तो प्रिकॉशन जो होती हैं वो मस्ट हमने लेनी होती हैं ताकि यहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन ना हो हमारी प्रोडक्ट के अंदर। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि स्टीम स्टेरिलाइज्ड जो होता है मीडियम, उसको मतलब हमारा जितना भी इक्विपमेंट है या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, स्टीम के थ्रू स्टेरिलाइज़ करते हैं ताकि जितने भी कंटेमिनेशन है वो जो है वो हम वहाँ से रिमूव कर सकें।
और ये जो लास्ट पे क्वालिटी कंट्रोल स्टेप है, या तो ये एक्सट्रीम स्टरलाइजेशन के थ्रू हम कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि हम डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करें फॉर द प्यूरिफिकेशन या क्वालिटी कंट्रोल। अब ये जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट हमें मिली है लास्ट पे, उसकी पीएच, मेल्टिंग पॉइंट, मॉइस्चर जो है वो सारा इस स्टेप के अंदर हम एग्जामिन करते हैं। इसी तरह जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो क्या करती है, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन को यूएस के अंदर भी करती है, बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो एंटीबायोटिक्स या कोई भी ऐसी ड्रग बन रही होती है तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल को ये डील कर रही होती है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल को चेक करती है। टेस्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक है या कोई भी उसकी एप्लीकेशन है तो उसके लिए टेस्टिंग मस्ट रिक्वायर्ड होती है। तो ये था मेरा टॉपिक, दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you.